जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए आज का दिन जो है वो बहुत अहम है और आज जो है वो पंजाब में मैदान सजने जा रहा है जिसमें इत्तेहादी जमातें और पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान आज जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब का। देखिए ये जो पंजाब का इलेक्शन है ये जो हमारी मरकज़ में गवर्नमेंट है उसके हवाले से भी फैसला करेगा कि आने वाले दिनों में हालात कैसे हो सकते हैं। इस मौजू पर बात करने से पहले कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सरप्राइजेज़ जो हैं वो आते रहे हैं, पहले जो है ये आप दो चीज़ें जो हैं वो आप मुलाहिज़ा फरमाइए। नंबर एक, आपको याद होगा कि जिस वक्त चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ था जिसमें मुकाबला जो था वो दो उम्मीदवारों के दरमियान था, सादिक संजरानी साहब के और जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान। तो उस वक्त सूरत हाल क्या थी, वहाँ पर मेजॉरिटी क्या थी, फिर माइनॉरिटी कौन था, वोटों के दरमियान किस तरह की बंदर बांट हुई, ये आप ज़रा पहले सुनिए, फिर हम इंशाल्लाह जो है वो आगे चलते हैं। Is that the stamp must be stamped actually in the box in front of the name of the candidate. I am of the view that in all these 7 ballot papers, these 7 ballot papers are rejected. जी, ये तो था एक पहला हिस्सा जो कि आपने जो है वो सुना। अब दूसरा हिस्सा भी पहले आप सुन लीजिए कि जिसमें रात खान साहब ने जो है वो तकरीर फरमाई और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के खदशात का इजहार किया। ये भी आप ज़रा पहले सुन लीजिए। लेकिन अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूं कि मैं जिम्मेदार नहीं, फिर क्या होता है, मान लेंगे ये जो करने जा रहे हैं। मैं अब सबको, मैं अपनी सारी कौम को वार्निंग दे रहा हूं, देखने और सुनने के मैं सारे इदारों को वार्निंग दे रहा हूं। इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब के अंदर किसी भी किस्म का सरप्राइज जो है वो आ सकता है। अब अगर सरप्राइज जो है वो सामने आता है तो इसके दूररस नताइज जो हैं वो बरामद होंगे। नंबर एक, अगर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो जीत जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त ज़िमनी इलेक्शन जो है वो पंजाब के अंदर हारा गया और पीटीआई ने जीता तो उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा हुआ। मैं कतन जो है वो किसी की सपोर्ट में नहीं जा रहा, मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से और डॉलर प्राइस के हवाले से बात कर रहा हूँ। और तीसरा जो हमारे मुल्क के लिए अहम चीज़ है इस वक्त वो IMF के साथ हमारे होने वाले मुज़ाकरात हैं, हमारा उनके साथ होने वाला एग्रीमेंट है जो कि तकरीबन पाया तकमील तक पहुँच चुका है। अब अगर हम इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं और हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि IMF के मुज़ाकरात, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल और तीसरा पंजाब का इलेक्शन, अब अगर आप इन तीनों को जोड़कर देखें तो अगर आज जो है ये सरप्राइज अगर आ जाता है जो कि आपने दोनों वीडियोस के अंदर देखा कि हालात किसी भी तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात जो हैं वो किसी भी वक्त किसी भी तरह से तब्दील किए जा सकते हैं। अगर सरप्राइज आता है और जिस तरह से कि ज़िमनी इलेक्शन का सरप्राइज आया, लोगों का ये ख्याल है कि इसके बाद मरकज़ के अंदर गवर्नमेंट जो है वो नहीं चल पाएगी, अर्ली इलेक्शन होंगे और IMF की डील जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी सूरत में क्या है कि अगर जो खेल उस वक्त खेला गया सेनेट इलेक्शन के अंदर, अगर वही खेल यहाँ पर पंजाब में दोबारा खेला जाता है तो ऐसी सूरत में हमजा शहबाज जो हैं वो इसे अपनी सीट पर कायम रहेंगे और कायम रहने के बाद किसी हद तक थोड़ी सी उम्मीद बंध जाती है कि IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात भी पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे और मुल्क के अंदर जो है वो गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल में शायद थोड़ा सा ब्रेक डाउन होगा। देखिए हालात जो ख़राब होंगे या मुख्तलिफ़ किस्म के अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो वो तो सिक्योरिटी एजेंसीज जाने और दूसरे मामलात हैं, उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से कंट्रोल करनी है। लेकिन मैं इस वक्त जिस बात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त कोई भी सरप्राइज़ आना कोई अचंभे की बात नहीं है। लिहाजा हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए
کہ ہمیں اس قسم کے سرپرائزز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ اگر سینٹ الیکشن کے اندر 7 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کیے جا سکتے ہیں، تو اب اس وقت پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے وہ 10 ووٹوں کا فرق ہے، 178 اور 188 بتائے جا رہے ہیں۔ کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، جو اطلاعات ہیں، وہ مختلف آتی رہتی ہیں مختلف ذرائع سے، لہٰذا کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کیونکہ 1-2 حضرات جو ہے وہ ترکی بھی جا چکے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہمیں اس قسم کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے تو شاید یہ ہمارے لیے کچھ پریشان کن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔